सुप्रभात। क्लास 11th। आज आप लोग लेखन में अनुच्छेद लेखन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो अनुच्छेद एक ऐसी रचना है जिसमें विचार, भाव, घटना आदि को एक सूत्र में पिरोकर और सधी भाषा में व्यक्त किया जाता है। अनुच्छेद का विषय कुछ भी हो, उसमें रोचकता होनी चाहिए। अनुच्छेद लेखक उद्धरणों, शुक्तियों, प्रसंगों, दृष्टांतों आदि का प्रयोग कर सकता है। एक अच्छे अनुच्छेद के कुछ विशेष गुण होते हैं, जैसे कसावट, विषयानुकूलता, प्रभावशाली भाषा, संक्षिप्तता। और अनुच्छेद के जो है सामान्यतः 3 प्रकार माने जाते हैं। पहला विवरणात्मक, दूसरा विचारात्मक और तीसरा भावनात्मक। विवरणात्मक अनुच्छेद, तो इस अनुच्छेदों में किसी मूर्त विषय का वर्णन या मानव जीवन की किसी घटना का मनोरम और प्रभावपूर्ण विवरण होता है। दूसरा विचारात्मक अनुच्छेद। विचारात्मक अनुच्छेदों में लेखक किसी विषय विशेष पर अपने विचार सुसंबद्ध रूप में अपने विशेष दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करता है। तीसरा जो होता है तो भावनात्मक अनुच्छेद। भावनात्मक अनुच्छेद में भाव तत्व की प्रमुखता होती है। इसमें जीवन और जगत से संबंधित किसी दृश्य, परिस्थिति या घटना के प्रति अत्यंत मर्म स्पर्शी ढंग से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की जाती है, अथवा किसी कल्पना को मूर्त रूप दिया जाता है। और रचना की दृष्टि से अनुच्छेद के भी 3 अंग होते हैं। पहला भूमिका, दूसरा विषय वस्तु और तीसरा उपसंहार। भूमिका, तो अनुच्छेद में भूमिका, विषय वस्तु, उपसंहार रोचक, आकर्षक, विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाली तथा संक्षिप्तता होनी चाहिए। विषय वस्तु, इसमें विषय को क्रमबद्ध व्यक्त किया जाता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि अनुच्छेद में निहित भावों, विचारों का क्रम बना रहे। विषय विवेचन सरल, स्पष्ट, शुद्ध और सधी हुई भाषा में होना चाहिए। भाषा बहुत क्लिष्ट नहीं होना चाहिए। क्लिष्ट का मतलब कठिन होता है। उपसंहार, तो इसमें लेखक अपना निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। यह निष्कर्ष जो है प्रभावी होना चाहिए ताकि पाठकों के ऊपर अपनी अमिट छाप छोड़ सके। अनुच्छेद और निबंध में अंतर होता है। अनुच्छेद का मतलब होता है एक पैराग्राफ, ठीक है, पैराग्राफ। अर्थात कभी कभी आप लोग ऐसा करते हैं कि अनुच्छेद को भी निबंध की तरह से पैरा चेंज कर करके लिख देते हैं, लेकिन अनुच्छेद का मतलब सिर्फ एक पैराग्राफ, ठीक है। जैसे आप इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग पढ़ते हैं ना, तो पैराग्राफ का मतलब हिंदी में अनुच्छेद होता है और अनुच्छेद में कहीं पैरा चेंज नहीं होना चाहिए, वही अनुच्छेद होता है। और संक्षिप्त रूप में जो विशेष उसमें होते हैं कि भूमिका भी हो जाए, विषय वस्तु भी रहे और अंतिम में निष्कर्ष का भी पता चल जाए जिस विषय पे आप अनुच्छेद लिख रहे हों। धन्यवाद।